अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही डिफरेंट सा डेजर्ट लेके आई हूँ। डेजर्ट की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए हम अपने डेजर्ट की तरफ चलते हैं। इसके लिए हमें बहुत ही कम चीज़ों की ज़रूरत है। जिसको कुकिंग नहीं आती वो भी इसको बआसानी कुक कर लेगा। इसके लिए हमें ये तो बादाम चाहिए। ये मैंने थोड़े से बादाम ले लिए हैं और ये मैंने हरी इलायची के बीज निकाल लिए हैं, दाने निकाल लिए। ये मैं इसमें डाल दूँ। तकरीबन 5 से 6 इलायचियों के मैंने दाने निकाल लिए हैं। अब हम इनको ग्राइंडर में डाल के इनको पीस लेंगे। क्योंकि हमारे ये बादाम और ये थोड़े से कम है, इसलिए मैं थोड़ी सी चीनी भी इसमें शामिल कर देती हूँ ताकि ये हमारे अच्छे तरीके से पीस हो जाए। मैंने एक फुल कप भर के चीनी का लिया। ये सारी ही चीनी हमारी इस्तेमाल होगी। बस हम इसको थोड़ी सी चीनी के साथ पीस लेंगे। चीनी डालने का मकसद यही है कि हमारे बादाम और ये इलायची के दाने ये अच्छे तरीके से पाउडर फॉर्म में आ जाए। ये देखिए, ये मैंने ना सारा मिक्सचर को पीस लिया है। ये देखिए, मैंने इसको बिल्कुल पाउडर फॉर्म में कर लिया है। ये देखिए, ये तकरीबन मैंने 1 लीटर दूध ले लिया है। ये हमारा पहले से उबला हुआ दूध है, फुल फैट दूध है। ये मैंने इसको दोबारा रख दिया है बॉयल करने के लिए। ये उबाला आता है इसको, तो मैं आपको बताती हूँ कि अगला स्टेप हमारा क्या होगा। ये देखिए, दूध को उबाला आ गया है। ये देखिए, अच्छे तरीके से दूध उबल गया है। अब ये जो मैंने चीज़ें पीसी थी वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। साथ ही चीनी, क्योंकि इसमें चीनी थोड़ी सी ज़्यादा जाती है। अब जैसे ये मिक्स होते हैं मैं इसके अंदर एक स्लाइस डाल देती हूँ। चलिए मैं आपको स्लाइस दिखाती हूँ कि वो कैसे हमने इसके अंदर ऐड करना है। ये देखिए, हम एक स्लाइस ले लेंगे। इसके किनारे हम कटिंग कर देंगे। चलिए हम इसको दूध में डालते हैं। ये देखिए, ये वाले स्लाइस है। ये हम इतने छोटे छोटे पीस करके इसके अंदर डाल देंगे। नरम सी स्लाइस है, ये खुद ही इसके अंदर मेल्ट हो जाएगी। अब ये हम अपनी अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। ये मेरे पास 2 पीस हैं स्लाइस के। इनके भी हम किनारे कटिंग कर देंगे। ये किनारे जो है ना, ये आप ना इनको ना ज़ाया नहीं किया कीजिए। इनको ब्रेड क्रम्स बना लिया करें। ग्राइंडर में डाल के इसको हल्का सा पीस के फिर इसको हल्का सा चूल्हे पे ना रोस्ट करके हल्का सा इसको रोस्ट करके हल्का सा कि इसका कलर चेंज ना हो, ताकि नमी सारी खुश्क हो जाए। फिर आप इसको दोबारा ग्राइंडर में पीस लीजिए। ये बहुत अच्छे हमारे ब्रेड क्रम्स तैयार हो जाते हैं। देखिए, ये मैंने ना 6 पीस को कर लिया है। ये आपके डोंगे के हिसाब से है कि आप कौन सा डोंगा इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, हमारी रबड़ी तैयार हो गई है। ये देखिए, मैंने आपको बोला था एक स्लाइस डालें, तो एक स्लाइस डालने से ना इसकी ये रबड़ी जो है ये बहुत कम हो जानी थी, इसलिए मैंने ना इसके अंदर एक और स्लाइस डाल दी। अब आप 1 किलो दूध में 2 स्लाइस डालिएगा, ठीक है। ये देखिए, आपको ऐसे ही तैयार करनी है। ये देखिए, चलिए हम अपने अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। ये देखिए, स्लाइस को आपने ना 2 स्लाइस लेने, ऐसे इनको इकट्ठा करके आपने बीच में से इनके ऐसे कटिंग कर देनी है। ये देखिए, ऐसे बनाना है। सब स्लाइस को हम ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। 2 पीस करके 2 स्लाइस लेके आपने इनके 2 पीस कर लेने हैं। के लिए हमें इस तरह का बाउल चाहिए, ठीक है। इस तरह का आपने बाउल लेना है स्क्वायर में, जो थोड़ा सा डीप हो। ये देखिए, ये इतना डीप है। ये देखिए, और इसमें सबसे पहले हम ये जो हमने रबड़ी तैयार की है वो हम इसके नीचे डालेंगे। अब ये थोड़ी सी ना ठंडी हो जाए, फिर हम अगला स्टेप करते हैं। ये देखिए, ये हमारी रबड़ी है, ठंडी हो गई। हमने इसको बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना। अब ये जो मैंने पीस कटिंग किए थे स्लाइसिस के, वो इसके ऐसे ऊपर हम
रख देंगे ऐसे करके। ये देखिए, ये आपके बाउल के ऊपर है कि आपका बाउल जो है वो कितना बड़ा है कितना छोटा है, उस हिसाब से फिर आप ना स्लाइस डाल लीजिए। फिर हम इसके ऊपर ये रबड़ी जो है वो हम इनके ऊपर डाल देंगे। अब हम एक लेयर और स्लाइस की लगाएंगे। इसको अच्छे तरीके से इनके ऊपर, ताकि ये अच्छे तरीके से हमारे इसके अंदर रबड़ी में डिप हो जाए। अब हम एक और लेयर लगाएंगे। ये देखें, एक पीस मैं और रख रही हूँ, या मैं अब ये सिंगल पीस रख रही हूँ, क्योंकि हमारा बाउल जो है ना इतना ही है। डबल रखूंगी तो हमारे ये बाउल से बाहर आ जाएंगे स्लाइस। हम एक और रखा, और जो बकाया मेरी रबड़ी पड़ी है ये मैं अब इसके ऊपर डाल दूंगी। इसको आपने सर्व करने से पहले बहुत ज़्यादा ठंडा करना है, ये चिल्ड होना चाहिए। फिर आप देखिएगा ऐसा लगेगा जैसे आप रसमलाई खा रहे हैं। बिल्कुल इसका टेस्ट जो है रसमलाई जैसा हो जाएगा। अब हम इसको बादाम से गार्निश कर देंगे। ये आपकी मर्ज़ी है, इससे लगाएं, बादाम लगाएं, जिससे भी आप गार्निश करना चाहते हैं इसको गार्निश कर दीजिए। अब आप इसको 2 से 3 घंटे फ्रिज में रख दें या फ्रीज़र में रख दें। चलिए मैं इसको उठा के फ्रिज में रखती हूँ, फिर मिलते हैं 2-3 घंटे बाद। ये देखिए, ये हमारे डेजर्ट का फाइनल लुक। देखिए, देखने में जितना अच्छा लग रहा है, खाने में ये उतना ही मज़ेदार है। चलिए मैं इसको निकाल के दिखाती हूँ। ये बहुत मज़े का बना है। अभी ये बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ, हम इसको मज़ीद फ्रीज़र में या फ्रिज में रख देंगे ताकि ज़रा ठंडा हो जाए। आप भी बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि कैसा बना। ओके, अल्लाह हाफिज़।